नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये सेट 3 है। पहला क्वेश्चन, आर्य कब भारत आए थे? तो दोस्तों आर्य आए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन डी। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो दोस्तों आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से, यानी ऑप्शन सी। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो दोस्तों ये आए थे आक्रमणकारी, यानी ऑप्शन सी। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? तो दोस्तों कौन सा स्थल है इंडो आर्यन का? मध्य एशिया एवं दक्षिण रूस, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों की थी विश्वामित्र ने, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों कितने हैं? 1028, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? तो दोस्तों गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? ये बताना है ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन बी। वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द है? तो दोस्तों वैदिक कर्मकांड में होता का शब्द क्या है? ये बताना है दोस्तों ऋग्वेद से है दोस्तों होता, यानी ऑप्शन ए। संबंध दोस्तों बताना था इसमें किससे संबंध है? तो ऋग्वेद से दोस्तों होता शब्द का, होता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी, यानी ऑप्शन डी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है ऋग्वेद से, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों किसका है? वर्ण का, यानी ऑप्शन ए। ये दोस्तों यूके पीसीएस में आया क्वेश्चन 2012 में। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दोस्तों जौ और चावल, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो दोस्तों यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों आया हुआ। तो बताना है दोस्तों मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था दोस्तों? गाय को, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो दोस्तों किस धातु किया गया था? तांबा का, वैदिक लोगों द्वारा, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो दोस्तों ऋग्वैदिक में पाणी किस वर्ग के नागरिक थे ये बताना है। तो दोस्तों ये थे व्यापारी, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो दोस्तों किसमें विश्वास करती थी जनता? बलि एवं कर्मकांड में, यानी ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक धर्म था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक क्या धर्म था? बहुदेववादी, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों उसे क्या कहते थे? बलि, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचलित किया था?
तो दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? प्रचारित किया था दोस्तों न्याय दर्शन को, ये बताना है। तो दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों इसका क्या आंसर राइट? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो दोस्तों कौन सी नहीं थी? कौशाम्बी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हरेक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? दोस्तों ये बताना है। बिंबिसार दोस्तों, यानी ऑप्शन सी। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? दोस्तों कौन थे? जीवक, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था शिशुनाग, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों कब किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? 326 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों कौन सा राजा था? घनानंद, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो दोस्तों किसका था? नंद वंश का, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो दोस्तों ये थे डायमेकस, यानी ऑप्शन सी। 323 ईस्वा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों कहाँ हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु? 323 ईसा पूर्व में, ये बताना है। बेबीलोन में दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की, अब सही है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न में कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है दोस्तों। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही है दोस्तों। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है दोस्तों। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इन दोस्तों चारों सही हैं, तो कौन सा है? ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड पीसीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।